नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल AV97 क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस क्लास में हम NCERT कक्षा 9 इतिहास जो हम अध्ययन कर रहे थे, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, ये हम अध्ययन कर रहे थे। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि उथल पुथल का समय है 1905 की क्रांति। 1905 की क्रांति है, ये यहाँ से हम अध्ययन करेंगे। जो भी साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक शेयर और कमेंट सेशन में ज़रूर बताना कि क्लास कैसे रही। आज की सेशन को शुरुआत करते हैं। 1905 की क्रांति। रूस एक निरंकुश राजशाही था। रूस में कैसा शासन चल रहा था? निरंकुश शासन चल रहा था। तो बताया जा रहा है कि रूस कैसा एक राजशाही था? निरंकुश। निरंकुश का क्या अर्थ होता है, क्या मीनिंग होता है, क्या मतलब होता है? एक ऐसा शासन, वहाँ एक राजा के द्वारा या वहाँ एक सैनिक के बल के द्वारा मनमर्जी से वह शासन किया जा रहा है, वो होता है निरंकुश राजवंश। अन्य यूरोपीय शासकों के विपरीत 20वीं सदी की शुरुआत में भी जार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। उदारवादियों ने इस स्थिति को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई थी कि उदारवादियों ने जो ये स्थिति चल रही है रूस में, निरंकुश राजशाही है, इसको ख़त्म करने के लिए एक मुहिम चलाई। और 1905 की क्रांति के दौरान, कौन सी क्रांति है जी, कब हुई है? 1905 की जो क्रांति है, उन्होंने संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेट और समाजवादी क्रांतिकारियों को साथ लेकर किसानों और मजदूरों के बीच काफ़ी काम किया गया था। कि जो रूस में कैसा शासन चल रहा था, तो हम कहेंगे जी निरंकुश राजशाही वहाँ शासन चल रहा था। और इनको ख़त्म करने के लिए जो उदारवादियों ने एक बड़े पैमाने पर एक मुहिम चलाई थी। और 1905 में एक क्रांति है, उस क्रांति के दौरान संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेट और समाजवादी क्रांतिकारियों के साथ लेकर किसानों और मजदूरों के बीच काफ़ी काम किया गया था। रूसी साम्राज्य के तहत उन्हें राष्ट्रवादियों जैसे पोलैंड में और इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थक जो जदीदियों और मुस्लिम बहुल इलाकों का भी समर्थन मिला था। कि इम्पोर्टेंट हमारी यहाँ से है कि सबसे पहले तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी क्रांति है जी? 1905 की क्रांति है। 1905 की क्रांति किससे संबंधित है? रूस से। रूस में कैसा शासन चल रहा था? तो हमारा आंसर आएगा जी निरंकुश राजशाही। निरंकुश राजशाही क्या होता है? ऐसा शासन जहाँ सैनिक या जो उनको डरा धमका के वहाँ शासन राजतंत्र किया जा रहा है, वो एक निरंकुश राजशाही होता है। कौन सी मुहिम चलाई गई थी? तो संविधान की रचना के लिए एक पार्टी होती है सोशल डेमोक्रेट, और समाजवादी क्रांतिकारियों के साथ किसानों और मजदूरों के बीच काफ़ी काम किया गया। राष्ट्रवादियों जैसे पोलैंड है, इस्लाम के आधुनिकीकरण के जो समर्थक थे, जिन्हें जदीदियों या मुस्लिम बहुल इलाकों का भी समर्थन मिला था। रूसी मजदूरों के लिए 1904 का साल बहुत बुरा था। जो रूसी जो मजदूर थे उनके लिए कौन सा साल है बहुत ही खराब था? वो था जी 1904। 1904 का खराब था। तो 1905 में एक क्रांति होती है। उस क्रांति के दौरान बड़े बड़े जो किसान हैं, मुस्लिम हैं, ये इकट्ठे हुए। ज़रूरी चीज़ों की कीमतें इतनी तेज़ी से बढ़ी कि वास्तविक वेतन में 20% तक की गिरावट आ गई थी। कि 1904 का जो दौर है, इसमें बहुत महंगाई हुई थी। उसी समय मजदूर संगठनों की सदस्यता में तेज़ी से वृद्धि हुई। जो मजदूर जो ग्रुप थे, उनका संगठन था, उसमें भी तेज़ी से वृद्धि हुई। 1904 में गठित की गई असेंबली ऑफ रशियन वर्क्स की कौन सी कमेटी है एक बनती है 1904 में? वो बनती असेंबली ऑफ रशियन वर्क्स, रूसी श्रमिक सभा। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रूसी श्रमिक सभा की स्थापना कब हुई थी? रूसी श्रमिक सभा की स्थापना या असेंबली ऑफ रशियन वर्क्स, इसकी जो स्थापना हुई है 1904 में हुई है। इंपॉर्टेंट हमारी लाइन रहेगी यहाँ CAT एग्ज़ाम, हरियाणा CAT पेपर के लिए
क्योंकि हरियाणा सीआईटी में जो एनसीईआरटी बुक है वो हमें कवर करेंगे। जो भी साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। श्रमिक जो है रूसी श्रमिक सभा में कितने सदस्य थे? 4 सदस्यों को जो प्यूटिलो आयरन वर्क्स में उनकी नौकरी से हटा दिया गया था कि उनको नौकरी से हटा दिया गया। मजदूरों ने आंदोलन छोड़ने का ऐलान कर दिया। अगले कुछ दिनों के भीतर सेंट पीटर्सबर्ग के 1,10,000 से ज़्यादा मजदूर काम के घंटे घटाकर 8 घंटे किए जाने, वेतन में वृद्धि और कार्यस्थिति में सुधार की मांग करते हुए हड़ताल पर चले गए थे। मजदूर थे, उन्होंने 1904 में एक कमेटी बनाई, श्रमिक सभा बनाई और उन्होंने ये आंदोलन शुरू कर दिया था। इसी दौरान जब पादरी गेपोन के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस जार का महल के सामने पहुंचा। कहाँ पहुंचे थे? वो पहुंचे थे जो विंटर पैलेस या जार का जो महल था उसके सामने पहुंचे तो पुलिस और कोसेक्स ने मजदूरों पर हमला बोल दिया और इस घटना में 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए और लगभग 300 घायल हुए थे। इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से भी याद किया जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी एग्जाम हो यहाँ से, खूनी रविवार है किससे संबंधित है? खूनी जो रविवार है वो है 1904-1905 के दौर रूसी क्रांति से, क्योंकि श्रमिक थे, श्रमिकों के वेतन में कमी है और तेजी इतनी वृद्धि थी और ऊपर से जो मजदूर लगे हुए थे उनको उठाया जा रहा था, इसलिए उन्होंने एक महल था, कौन सा महल था? जार का महल था, उसके सामने पहुंचे और वहां पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, हमला बोला। वहाँ 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए, 300 घायल हुए। इसी इतिहास की इस घटना को खूनी रविवार के नाम से याद किया जाता है। खूनी रविवार इंपॉर्टेंट हमारी लाइन रहेगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। 1905 की क्रांति की शुरुआत इस घटना से हुई थी। 1905 की जो क्रांति होती है, रूसी क्रांति, इस घटना कौन सी घटना थी? खूनी रविवार के नाम से जो हुई है, इस घटना से इस क्रांति का दौर शुरू हुआ था। इस खूनी रविवार की जो घटना है ये किससे संबंधित थी? मजदूरों से संबंधित थी, क्योंकि वहाँ 1904 में इतनी महंगाई होती है कि मजदूरों की आय में 20% की कमी हो रही है, आमदनी में ये इस दौर से गुजर रहे थे, इसलिए इस घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। सभी नागरिक स्वतंत्रता के अभाव का विरोध करते हुए विद्यार्थी अपनी कक्षाओं का बहिष्कार करने लगे तो विश्वविद्यालय भी बंद कर दिए गए। वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, मध्यम वर्गीय कामगारों ने संविधान सभा के गठन की मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना कर दी। कि कौन सी स्थापना होती है? यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना। एक स्थापना होती है रूसी श्रमिक सभा की, एक ये 2-3 सभा है, इनका गठन 1905 की घटना, जो 1904 और 1905 के दौरान इन कमेटियों का गठन होता है। क्वेश्चन आया हमारा इंपॉर्टेंट, वो है जी कि रूसी निरंकुश क्या होता है? राजा के बिना रोक-टोक शासन। राजा के बिना रोक-टोक शासन या सैनिक बल के द्वारा वहाँ शासन किया जा रहा है तो निरंकुश राजशाही शासन होता है। जो जदीदी है वो क्या होता है? रूसी साम्राज्य में सक्रिय मुस्लिम सुधारवादी। वास्तविक वेतन यह इस बात का पैमाना है कि किसी व्यक्ति के वेतन से वास्तव में कितनी चीज़ें खरीदी जा सकती है, वो होता है वास्तविक वेतन। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि 1905 की क्रांति के दौरान जार ने एक निर्वाचित जो परामर्शदाता संसद या ड्यूमा के गठन पर अपनी सहमति दे दी थी। कि 1905 में जो निर्वाचित परामर्शदाता है, संसद है, ड्यूमा के गठन पर किसने सहमति दी थी? 1905 की क्रांति के दौरान जार ने एक सहमति दी। ड्यूमा क्रांति के समय कुछ दिन तक फैक्ट्री मजदूरों की बहुत सारी ट्रेड यूनियन, फैक्ट्री कमेटियां भी अस्तित्व में रही। 1905 के बाद ऐसी ज़्यादातर कमेटियां और यूनियन अधिनिकृत रूप से काम करने लगी क्योंकि उन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। राजनीतिक गतिविधियों पर भारी पाबंदियां लगा दी गई। जार ने पहले ड्यूमा को मात्र 75 दिन के भीतर और पुनर्निर्वाचित दूसरी ड्यूमा को
3 महीने के भीतर बर्खास्त कर दिया। वह किसी तरह की जवाबदेही या अपनी सत्ता पर किसी तरह का अंकुश नहीं चाहता था। उसने मतदान कानूनों में फेरबदल करके तीसरी ड्यूमा में रूढ़िवादी राजनेताओं को भर डाला। उदारवादी और क्रांतिकारियों को बाहर रखा गया था। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य। जो विश्व युद्ध होगा ये हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। जो भी साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि जो नेक्स्ट हमारी वीडियो रहेगी वो रहेगी 1914 से 1918 जो प्रथम विश्व युद्ध होता है ये हम अध्ययन करेंगे। और जो बाकी हमारे NCERT सीरीज हम लेके आए हैं वो आपके पास पहुँचे। इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।